हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की रिमझिम की बुक, जिसमें आज हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। इसको मैं बस 2 मिनट में आपको पूरी स्टोरी सुना देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसी को डिटेल में बताया गया है। इसमें होता ये है कि जो है गांधी जी का आश्रम था, सब जानते हैं, अहमदाबाद में, साबरमती में। तो उस आश्रम में स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए लोग आते रहते थे। तो वहाँ पर कुछ कुछ काम करते थे, मतलब हर किसी का एक डेडिकेटेड काम था। कोई खाना बनाता था, कोई जानवरों के लिए चारा लाता था, कोई दूध निकालता था, कोई सब्जियां उगाता था, कोई साफ़ सफाई करता था। तो उस आश्रम में एक परिवार रहता था, तो जिसमें से मतलब मम्मी पापा थे और एक 9 साल का बच्चा था जिसका नाम था धनी, है ना। तो धनी का भी अपना एक काम था। उसके पास एक बकरी थी जिसका नाम था बिन्नी। तो वो उसकी देखभाल करता था, मतलब उसको चारा खिलाना, उसके साथ घूमने जाना, उसके साथ बातें करना, ये सब वो करता था। तो जो है गांधी जी जब जा रहे होते हैं दांडी मार्च पे, जा रहे होते हैं नमक बनाने के लिए। नमक पे अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था, उस टाइम की बात है। तो जब जा रहे होते हैं तो धनी को भी जाना था। वो कई सारे लोगों से पूछता है, पहले अपनी माँ के पास, उसे कोई बता नहीं रहा होता है कोई कुछ, तो वो अपनी बकरी से ही बातें करता रहता है। तो पहले अपनी माँ के पास जाता है, वो उसको नहीं बताती हैं। फिर वो एक चाचा होते हैं, वो जो सब्जियाँ उगाते हैं, उनके पास जाता है, तो वो उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बापू अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए दांडी जा रहे हैं, पैदल जाएंगे, महीनों लग जाएंगे उनको वहाँ पैदल जाने में। और जो है अंग्रेज़ों का विरोध करने का उनका एक तरीका है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। तो जो है वो बता देते हैं। तो वो धनी बोलता है कि मेरे को भी जाना है। तो वो कहते हैं भाई जाके अपने पापा से पूछो। फिर तीसरे पर्सन जो होते हैं वो होते हैं उसके पापा। वो पापा से जाके पूछता है, तो वो पापा भी मना कर देते हैं कि तुमको साथ में नहीं ले जाएंगे, तुम बापू से जाके पूछो। तो वो बापू बिजी रहते थे, तो वो बापू से एक दिन टाइम निकाल के मॉर्निंग वॉक के टाइम पूछ ही लेता है कि बापू मेरे को भी आप अपने साथ ले जाइए। तो बापू उस तरह से उसको समझाते हैं कि उससे पूछते हैं पहले उसका नाम, फिर पूछते हैं ये कौन है। तो वो बोलता है कि ये मेरी दोस्त है, ये बिन्नी है, बकरी। तो इसी का दूध आप डेली पीते हैं, रोज़ सुबह जो मेरी माँ दे जाती है वो इसी का दूध होता है। तो बापू इस तरह से उसको बहला फुसला देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मैं वापस आऊँगा तो बहुत कमज़ोर हो चुका हूँगा, तो मुझे ढेर सारे दूध की ज़रूरत होगी। तो वो बोलता है कि हाँ, तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिन्नी का ख्याल रखूँगा और आपका इंतज़ार करूँगा। इस तरह से बापू उसको मना लेते हैं कि स्वतंत्रता की ओर तुम मत जाओ, हमको ही जाना है, क्योंकि बच्चों का काम नहीं है वहाँ। तो बस इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और जो इसके राइटर हैं वो हैं सुभद्रा सेन गुप्ता। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि बापू जो हैं वो एक सेना लेकर जा रहे थे, सेना बना रहे थे। ठीक है, कौन सी सेना बना रहे थे? शुभ सेना बना रहे थे, शुभ सेना बना रहे थे। तो इस तरह से अपन याद रखेंगे कि सुभद्रा सेन गुप्ता इसके राइटर हैं, क्योंकि बापू शुभ सेना बना रहे थे, तो इसके राइटर हैं। ये पहले किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इसका अनुवाद पूछता नहीं है, पर इसके अगर अनुवाद पूछता है तो ये अनुवाद है मनीषा चौधरी, है ना। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।